तो यस दोस्तों, वेलकम। एंड हम लोग ग्रुप बी की कंबाइंड 11 बना रहे हैं। इस चीज़ में थोड़ा मसाला होता है, तो इसलिए ये चीज़ करने में मुझे भी थोड़ा मज़ा आता है। तो दो भैया, वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू। शुरू करते हैं भैया, कंबाइंड 11 बनाते हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि ग्रुप बी में कितने इंग्लैंड के प्लेयर, क्या 11 के 11 इंग्लैंड के प्लेयर होंगे, ज़रा डिस्कस करी जाए, थोड़ा फन लिया जाए। तो भैया, सबसे पहली पोजीशन, द लवली पोजीशन, द नंबर वंस, लेट्स टॉक अबाउट गोलकीपर। क्या क्या लगता है आपको? इज देयर एनी थॉट? क्या आप मैट टर्नर को लेना चाहेंगे एज ए गोलकीपर? नहीं नहीं, आई थिंक जॉर्डन पिकफोर्ड ही आएंगे वहाँ पे, बिकॉज जॉर्डन पिकफोर्ड फॉर इंग्लैंड इज अ डिफरेंट गोलकीपर। वो True. उस रेयर ब्रीड के हैं जो इंटरनेशनल फुटबॉल अच्छी खेलते हैं और क्लब फुटबॉल में शायद उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता। कुछ प्लेयर्स होते हैं ऐसे, तो आई थिंक वो जॉर्डन पिकफोर्ड उस कैटेगरी में आते हैं। तो इंग्लैंड के लिए तो वो अच्छे भी रहे हैं। तो आई थिंक जॉर्डन पिकफोर्ड। और ये ग्रुप में मतलब आप ज़्यादा, मुझे लगता नहीं है कि बाकी 3 टीमों के प्लेयर इंक्लूड कर पाओगे अगर आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ भैया इस चीज़ से। तो कम से कम कि भाई, अगर मैं मैन बी मैन कंपेयर करने जाऊँ, तो मैं अगर गोलकीपर पोजीशन में लड़ने भी जाऊँगा तो मेरे पास इंग्लैंड का ही दूसरा गोलकीपर आ जाता है। मैं अगर बात भी करूँगा तो निक पोप की, कि भाई उसकी क्लीन शीट ज़्यादा है, बड़ी टीम से खेल रहा है, डिफेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकलौता वो प्लेयर आ जाता है। नहीं तो FPL लेजेंड, द मैन द मिथ द लेजेंड, हम डैनी वॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जोक्स असाइड दोस्तों, फॉर श्योर फर्स्ट नेम ऑन द स्टार्टिंग 11 वुड बी मेरे हिसाब से जॉर्डन पिकफोर्ड, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। एक पोजीशन जो मुझे लगता है शायद जहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर सकता, तो मैं फॉर्मेशन भी 4-3-3 लेके चल रहा हूँ। आई होप दैट्स ओके, ताकि मैं इंग्लैंड से थोड़ा इधर उधर कर सकूँ। तो लेफ्ट बैक मुझे इस बार लगता है भैया, इंग्लैंड इतने अच्छे लेके जा नहीं रही है। और एक प्लेयर जिसके बारे में मैं आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, वो है वेल्स के बेन डेविस। क्योंकि अगर आप मुझे ल्यूक शॉ का काउंटर आर्ग्यूमेंट दोगे भी तो मतलब इफ देयर वुड हैव बीन सम अदर लेफ्ट बैक, तो शायद मैं सोचता भी नहीं आपके बारे में आपसे बहस करना। अगर चिलवेल होता तो शायद हम नहीं कर पाते। बट मुझे ऐसा लगता है बेन डेविस, ल्यूक शॉ, वी कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट, कुछ एक केस बना सकते हैं बेन डेविस के बारे में। ल्यूक शॉ का भी पिछला परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आई थिंक ऑन बेसिस ऑफ दैट आई थिंक ल्यूक शॉ को आपको देखना चाहिए, क्योंकि बेन डेविस प्लेस फॉर टॉटनहम। हाँ, मतलब टॉटनहम तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उतना खेले ही नहीं है बेन डेविस। अगर आप देखोगे अभी पिछले कुछ रिसेंट टाइम में, और वो उस पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं खेले हैं। लेफ्ट बैक पे तो सेंटर बैक ही खिलाया जाता है उधर। लायंस वो सेसेन्योन और पेरिसिच, सेसेन्योन और पेरिसिच को खिलाते हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि आपको लूक शॉ को ही रखना पड़ेगा अपनी टीम में। लेकिन भैया पॉइंट ज़्यादा है, बेटर डिफेंस चल रही है, कुछ किसी को तो घुसाने की कोशिश करते हैं। तो बेन डेविस और लूक शॉ की वजह से पॉइंट्स थोड़ी ज़्यादा कम है, वो वाली बात है ना। नहीं भैया, सॉरी, जोक्स असाइड, फिर से भाई, जैसे भैया ने आर्ग्यूमेंट दिया, बिल्कुल सही बात है भाई कि लेफ्ट बैक खेल भी नहीं रहे हैं बेन डेविस इस टीम के लिए। शायद लेफ्ट बैक आपको खेलते हुए दिख जाए, लेकिन या फिर आपको निको विलियम्स खेलते हुए दिख सकते हैं। तो हाँ, फॉर श्योर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। इट इज़ ल्यूक शॉ। शिट मैन, दिस इज गोइंग टू बी ऑल वाइट मे बी, बट देखते हैं। सेंटर बैक पेयरिंग, इज हैरी मैग्वायर गेटिंग इन आवर टीम? इज ही द आप जॉन स्टोन्स और बेन डेविस कर सकते हो अगर आपको बेन डेविस को डालना ही है सेंटर बैक पेयरिंग। सेंटर बैक पेयरिंग हम जॉन स्टोन, बेन डेविस कर सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है भैया, एरिक डायर, काइल वॉकर, क्योंकि शायद एरिक डायर तो बहुत बेकार खेल रहा है। एरिक डायर असिस्टेड मोहम्मद सलाह। तो are we really getting Ben Davis, shifting his position from, again making an argument for Ben Davis and getting him in as a center back position? The only way Ben Davis can get in this team is कि England does not have the center backs who are very good on form right now. जैसे कॉर्नर कोडी का भी अप डाउन चल रहा है फॉर्म। बिल्कुल। बेन वाइट तो राइट बैक खेलता है ना। अच्छा, राइट, ठीक है। हम दोस्तों करंट पोजीशन के हिसाब से जा रहे हैं। अभी ये चीज डिसाइड हुई है ताज़ा कि हम करंट पोजीशन के हिसाब से जा रहे हैं, तो नो आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली तो राइट बैक खेलता है आर्सेनल में। तो आई डोंट कंसीडर हिम एज सेंटर बैक। हाँ, और बेन डेविस सेंटर बैक खेल ही रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में नो गाली गलोच, बेन डेविस एज अ सेंटर बैक हमारी टीम में आ रहा है। तो हमारा पेयर है भैया जॉन स्टोन्स, बेन डेविस, राइट। राइट बैक पे हम फिर किरन ट्रिपियर, कोई डाउट नहीं है, सीधा नो डाउट, अनकंटेस्टेड अनडिस्प्यूटेड है ये। तो काइल वॉकर आप बोल सकते हो, बट काइल वॉकर इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं काफी टाइम से। तो जो किरन ट्रिपियर कर रहे हैं न्यूकासल के लिए, आई थिंक दैट इज अनडिनाएबल। तो उसमें तो मैं कंप्लीटली अग्रीड। लीडरशिप क्वालिटी ले लो,
तुम सेट पीस टेक्निक ले लो, तुम अभी करंट इम्पैक्ट देख लो, मतलब बॉलिंग मैन। अभी अगर मैं ऑन फॉर्म अगर बात करूंगा तो शायद हैरी केन के बाद कीरन ट्रिपियर आते हैं, जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है, क्योंकि ऑन फॉर्म ये दो प्लेयर बहुत ही आग लगा रहे। इवन हैरी केन इज स्कोरिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो फॉर श्योर आपको पता है नंबर 9 तो कौन ही आने वाला है। मिडफील्ड तो भैया हमारी मतलब बैकलाइन तो बिल्कुल सेट हो चुकी है। मिडफील्ड में आते हैं, मिडफील्ड में क्या हम लोग फिर से इट इज़ नो केस फॉर एनी यूएस प्लेयर लाइक वेस्टर्न मकैना। क्या हम वेस्टर्न मकैना को डाल सकते हैं, बिकॉज केल्विन फिलिप्स ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किए हैं, क्या ऐसा हो सकता है? वेस्टर्न मैकेनी डाल सकते हो आप, लेकिन जूड बेलिंगम जूड वही है ना, मतलब हाउ विल यू मतलब अभी यूवेंटस को बहुत अच्छा तो खेल नहीं रही है, तो मतलब उसमें कुछ परफॉर्म किया हो वेस्टर्न मैकेनी ने, तो हम बोलें कि हाँ यार ये काफ़ी इनका अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, और वो स्टार्ट भी ऑन एंड ऑफ ही कर रहे हैं। आई थिंक मिडफील्ड भी ऑल इंग्लिश मिडफील्ड ही होगी इसमें, क्योंकि मिडफील्ड 3 खिला रहे हैं भैया हम लोग। ये भी मैं चीज़ बताऊंगा कि उनकी, क्योंकि स्टार्टिंग में मिडफील्ड 2 खेलती है, तो क्या मेसन माउंट का वो फॉर्म है कि हम एक मिडफील्ड 3 भी इनकी बना सकें? मतलब बेसिकली डेक्लन राइस, जूड बेलिंगम, मेसन माउंट, ये आपकी मिडफील्ड हो जाएगी थी। मैं बेसिकली शायद जेम्स मैडिसन का आर्गुमेंट दे सकता हूँ भैया, ऑन फॉर्म बेटर है मेसन माउंट से, तो वो सही है, वो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जेम्स मैडिसन आर्गुमेंट भी दे रहा हूँ तो इंग्लिश प्लेयर की ग्रेट ग्रुप, तो आप समझ रहे हैं ग्रुप कितना कॉम्पिटिटिव हो रहा है। तो बेसिकली मिडफील्ड में अगेन इट्स ऑल वाइट, वी आर गोइंग विथ डेक्लन राइस, जूड बेलिंगम एंड जेम्स मैडिसन। वाओ मिडफील्ड है भाई, दिस इज अ ड्रीम मिडफील्ड। एक 8, एक 6, एक 10 की बहुत कम ऐसे मैनेजर होंगे जो ये चीज़ नहीं खिलाएंगे। वन ऑफ देम इज गैरेथ साउथगेट। तो आपको जितनी गाली लिखनी है उसके बारे में लिखो कमेंट में भाई। और बाकी भैया एक पोजीशन जहाँ पे अब तो मैं अड़ जाऊंगा कि ये मैं किसी और को नहीं दे रहा ये तो मुझे इस पे एक ड्रैगन चाहिए, मुझे चाहिए। राइट विंग पोजीशन पे मैं आ रहा हूँ, और नो आर्ग्यूमेंट्स मेरे हिसाब से। हाँ मतलब ठीक है, लेजेंड ऑफ द गेम है और लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो सेंटिमेंट्स के हिसाब से रख लेते हैं गैरेथ बेल को। बिकॉज वेल्स, मैं जैसे आपने जो चीज़ कही कि कुछ ऐसे प्लेयर जैसे जॉर्डन पिकफोर्ड के लिए जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया था, मैं सेम कॉपी करके पेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई गैरेथ बेल इज अ डिफरेंट बीस्ट फॉर वेल्स। लास्ट में यूक्रेन के अगेंस्ट भी उनको क्वालिफाई कराने वाले ही गैरेथ बेल हैं, तो मेरे को लगता है येस बकायो साका इज इन सेन फॉर्म। इफ इट वुड हैव बीन एनी अदर प्लेयर मैं लड़ जाता बकायो साका को खिलाने के लिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लव ऑफ द गेम भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आए हमारे गैरेथ बेल, द पोनी टेल लेजेंड, वो हमारे टीम में आके बैठे। तो गैरेथ बेल और टॉटनहम के उनके पार्टनर हैरी केन, वाओ ब्यूटीफुल पेयर। और राइट विंग पे पुलिसिच शुड वी मेक इट अ नहीं, फिर मैं उससे बेटर अगर यूएसए का एक प्लेयर डालना ही है तो मैं जियो रेना को खिला लूँगा। मतलब जियो रेना, बट वो वैसी वाइड सी नहीं खेलते, सेंट्रल ज़्यादा खेलते हैं जियो रेना। तो आई थिंक फिर तो आपको यू हैव टू लुक एट रैशफोर्ड एंड रैशफोर्ड या रहीम स्टर्लिंग में से कोई, बिकॉज वही चीज़ है कि अगेन इवन जैक ग्रिलिश, फिल फोर्डन का भी इतना सही सीजन जा रहा है अभी तक, ही कैन प्ले अक्रॉस द फ्रंट लाइन एनीवेयर। तो जो मर्जी आपका, जो आप नाम दीजिए भैया, आप मेरे गेस्ट हैं, कम ऑन, एनी नेम फ्रॉम द फ्रंट। I'll say based on the current form, I'll say मतलब अगर राइट पे खिलाना है तो बुकायो साका आप राइट पे खिला सकते हो, बिकॉज बुकायो साका कहीं पे भी खेल सकता है। मतलब लेफ्ट पे आर्सेनल के लिए मार्टिनेली खेलते हैं, राइट पे बुकायो साका खेलते हैं। हाँ, तो आप अगर आप राइट पे गैरेथ बेल को खिला रहे हो तो लेफ्ट पे मैं फोर्डन रखूंगा, अगर आप लेफ्ट पे गैरेथ बेल खिला रहे हो तो मैं राइट पे साका। अच्छा ठीक है, तो फिल फोर्डन आ रहे हैं हमारी टीम में। मतलब बेसिकली मैं गैरेथ बेल को राइट पे खिला रहा हूँ, आप लेफ्ट में किसे खिलाना चाहोगे? फिल फोर्डन खिला लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारी पूरी टीम बन चुकी है, आपके सामने हमारी टीम है। तो भाई दोस्तों बताओ आपका क्या ख्याल है? हाँ, थोड़े बायसेस रखे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं रखेंगे भाई, होते हैं। तो जो भी है आपका थॉट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट। और थैंक यू वेरी मच भैया आने के लिए, इट वॉज फन टॉकिंग टू यू, मजा आया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच।